अब हम करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी, मैं आपको सुना देता हूँ। झूठी है सच्ची है मुझे नहीं पता है। कि भाई ई गोल्डस्टेन और जे थॉम्सन दो साथी थे, अलग अलग देश के रहने वाले थे, लेकिन ये इनमें दोस्ती थी। ई गोल्डस्टेन ने जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया था 1867 के आसपास, और जो जे थॉम्सन था उसने उसके 5-7 साल बाद ये शुरू किया था। अब दो साथी काम एक जैसा करते हों और उनमें से एक को जो है नोबेल प्राइज़ मिल जाए तो दूसरे को खुशी नहीं होती है। जैसे दो दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, और यदि एक के नंबर ज़्यादा आ जाएं तो दूसरे को दुख होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो ऐसा ही बताते हैं, झूठा है सच्चा है मुझे नहीं पता, कि भाई ई गोल्डस्टेन बहुत दुखी हुआ जब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, क्योंकि काम तो उसने पहले शुरू किया था, रिजल्ट उसके आए नहीं। तो और लोग कहने लगे भाई जे थॉम्सन में क्या दिमाग है। तो इसको जलन हो गई। किसको जलन हो गई? ई गोल्डस्टेन को। फिर इसने दोबारा लैब में गया, एक्सपेरिमेंट सेटअप था, और वो सेटअप फिर एक बार फिर मैं दिखाता हूँ। उसने यही डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, लगी हुई थी। फिर उसने गुस्से में इस कैथोड को उतारा, और ये कहते हैं सुआ लेके लोहे का, और ड्रिल के साथ इसने इस कैथोड में गुस्से में सुराग कर दिए, और यूं कही गया जय इसमें तें, जय इस कैथोड में तें, जय इस कैथोड में तें इलेक्ट्रॉन नी लकड़ रहे। तो जे थॉम्सन ने के नोबेल प्राइज ठावर नाश हो गया। जिलेसी वश इसने कैथोड के अंदर ड्रिल के अंदर लेकर के सुराग कर दिए। लेकिन साइंटिस्ट जो भी करते हैं वो लगे रहते हैं, पेशेंस होते हैं, सन्यासी। तो संत की तरह इसने फिर दोबारा से इस कैथोड को फिट कर दिया। फिर उसने दोबारा से, फिर वो हार नहीं मानते हैं साइंटिस्ट। एक साइंटिफिक एटीट्यूड की ये वैल्यू होती है हर साइंटिस्ट के अंदर, वो कभी हार नहीं मानते हैं, चाहे कुछ भी, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर दिया। उसने फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली, प्रेशर जो है उसने भी पहले 1 mm लिया, नहीं बात बनी। फिर 0.1 mm लिया, नहीं बात बनी। फिर 0.0 mm लिया। तो एकदम से कैथोड के पीछे येलो कलर की एक ग्लो आ गई, चमक आ गई, और वो चमक जो है ई गोल्डस्टेन के चेहरे पे दी। उसने कहा कि अब तो बात बनी। बोले वारे कैथोड, जब मैं तेरे में पहले ही सुराग कर दूँ तो मुझे नोबेल प्राइज पहले मिलता। फिर उसने क्या किया कि भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल लगा दिया। नेगेटिव पॉजिटिव पोल लगा दिया तो सारे जो पार्टिकल्स थे वो जो हैं किसकी तरफ आगे? नेगेटिव पोल की तरफ आगे। इसका मतलब है इधर से जो एनोड की साइड से पार्टिकल्स जनरेट हो रहे थे वो नेगेटिव पोल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसने क्या किया, इनके रास्ते में गत्ता रख दिया। फिर शैडो बन गई, व्हील रखा कागज़ का लाइट वेट का, वो रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उसने सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जो एनोड की तरफ से आ रहे थे, और जो कैनाल यानी कि कैथोड के अंदर जो सुराग थे उनमें से गुजर के किधर है? कैथोड के पीछे जो ग्लास की ट्यूब थी उससे टकरा रहे थे। तो उसने इनका नाम रख दिया कैनाल रेज। ये सुराग के अंदर से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात क्या थी, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुए, यहाँ पे जो गैस भरी थी उस गैस के पार्टिकल्स के आयनाइज होने से कुछ रेज निकली, और वो रेज जो हैं जो परफोरेटेड कैथोड था, कैथोड के अंदर जो सुराग थे उनके अंदर से पास हो रहे थे बड़ी आसानी से। तो इसलिए उसने इनका नाम क्या रख दिया?
कैनाल रेज रख दिया। इनको एनोड रेज भी बोलते हैं, लेकिन एनोड रेज मिसगाइड करने वाली बात है। ये मत समझ लेना कि ये एनोड से प्रोड्यूस हुए, नहीं बेटा, यहाँ पे जो गैस लेगी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये परफोरेटेड कैथोड और कैनाल से पास करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, कैनाल रेज। तो ई गोल्डस्टेन ने कैनाल रेज की क्या प्रॉपर्टी दी, और फिर लास्ट में उसने कैनाल रेज का नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की वजह से 1908 के आसपास इसको भी क्या मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया। फिर दोनों दोस्त इकट्ठे हो गए तो दोस्ती फिर पक्की हो गई। तो ई गोल्डस्टेन ने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कैनाल रेज की, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। E. Goldstein observed that new kind of rays are also found streaming behind the cathode in discharge tube experiment। discharge tube experiment ने E. Goldstein ने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड के पीछे कुछ रेज हैं जो परफोरेटेड स्ट्रीम कर रही हैं, मूव कर रही हैं। These rays travels opposite direction to the cathode rays। ये जो है कैथोड रेज के डायरेक्शन के अपोजिट चल रही थी। एंड दीज रेज पासिस थ्रू दी होल ऑफ परफोरेटेड कैथोड, और वो रेज जो थी परफोरेटेड कैथोड के अंदर से पास हो रही थी। सो दे आर नेम्ड एज ए कैनाल रेज और ए एनोड रे। एनोड की डायरेक्शन से आ रही थी और वो कैनाल के अंदर से पास हो रही थी, तो उनका नाम कैनाल रेज और एनोड रेज रख दिया। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर कैसा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। सो दे आर आल्सो नोन एज ए पॉजिटिव रेज। क्या नाम दे दिया उसने, पॉजिटिव रेज। तो एनोड रेज और कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ते हैं एक बार। एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी रेखा में चलती हैं। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ड्यू टू विच दे रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। देयर चार्ज बाई मास रेशो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है बेटा। देयर चार्ज बाई मास रेशो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस फील्ड। हाइड्रोजन भरेंगे तो उसमें अलग होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो उसमें चार्ज बाई मास रेशो अलग होगी, ऑक्सीजन लेंगे तो वो अलग होगी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन चार्ज बाई मास रेशो ऑब्जर्व की गई बेटा वो है 9.58 गुना 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। और इनका जो चार्ज था वो 1 यूनिट पॉजिटिव पाया, हाइड्रोजन के केस में 1 यूनिट पॉजिटिव पाया, और उसकी वैल्यू 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्स। तो मास जो है उनका मिल गया हाइड्रोजन गैस भरने के केस में 1.6 गुना 10⁻, और इससे भाग दे दिया तो 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। So the lightest positively charged particles नेम्ड क्या रख दिया बेटा, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। सो द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज नेम्ड प्रोटॉन एंड दीज रेज जनरेटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस के एटम थे उनके आयनाइज होने से ये प्रोड्यूस होती हैं। ऑन स्ट्राइकिंग कैथोड रेज दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए एनोड। ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ये गैस के आयनाइजेशन से होती हैं। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड दे आर आल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब ई गोल्डस्टेन ने जो डेफिनेशन दी, अनदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दैट इज द प्रोटॉन्स। व्हाट इज द सब, इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो आधारभूत सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड हैज मास इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और जिसका मास हाइड्रोजन के 1 एटम के मास के बराबर होता है, उस सब एटॉमिक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या रख दिया बेटा, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना बेटा, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा बेटा, ई गोल्डस्टेन। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल भेजेंगे। जिस भी बच्चे को जिस भी प्रकार की कोई परेशानी है फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 98 135 47 787। ये वीडियो आप YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स, उसके ऊपर भी देख सकते हैं।